समस्तीपुर के बाद बेगूसराय जाएंगे पीएम मोदी। बेगूसराय में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री की जनसभा रखी गई है। पीएम मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आएंगे, तो एनडीए की जीत के लिए वोट का आशीर्वाद मांगते हुए भी पीएम नजर आएंगे। तो देखिए, बिहार को साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आज नजर आएंगे, जिसको लेकर खास तैयारियां भी कर ली गई हैं। और जो तमाम महिलाएं हैं उनमें किस तरह का उत्साह था, उससे संबंधित रिपोर्ट भी हमने आप तक पहुंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई बार बिहार के दौरे पर पहुंच चुके हैं, लेकिन देखिए, चुनावों की घोषणा के बाद ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरते हुए चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करते हुए नजर आएंगे। समस्तीपुर के बाद बेगूसराय जाएंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। तो मिथिलांचल को साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ जनसभाएं करने का उनका कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में से भी एक है। देखिए, लगातार पीएम नरेंद्र मोदी बिहार को साध रहे हैं। समस्तीपुर के बाद बेगूसराय में उनका यह दौरा, महारैली का आयोजन किया जा रहा है। शंखनाद करते हुए नजर आएंगे। मिशन बिहार के मद्देनजर पहले चरण में समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनाव होंगे। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से दिन की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। इस जो प्रचार अभियान का आगाज करते हुए नजर आएंगे। तो भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। तो आपको बता दें, समस्तीपुर से पूरे मिथिलांचल को चुनावी मंत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा। और इसी के साथ ही डबल इंजन सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे पीएम मोदी। साथ ही एनडीए के सुशासन के ट्रैक रिकॉर्ड को जनता के सामने रखा जाएगा पीएम की तरफ से। बेगूसराय में भी करेंगे विशाल जनसभा। तो प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण चुनावी प्रचार का आगाज आज होगा, जहां पर मिथिलांचल को साधेंगे, शंखनाद करते हुए नजर आएंगे कर्पूरी ग्राम से। तो देखिए, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ग्राम पहुंचेंगे, जहां पर उनकी जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। समस्तीपुर और बेगूसराय में महारैली का भी आयोजन किया जा रहा है। तो पहले चरण में समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी प्रचार अभियान की कमान संभालते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आएंगे। और क्या कुछ बातें उनकी तरफ से बिहार की जनता से की जाती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से ताबड़तोड़ दौरे करते हुए पीएम बिहार के नजर आए। और इसके बाद देखिए, ये भी हम आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये आगाज करते हुए नजर आए, तो क्या कुछ तस्वीरें होंगी, इस पर लगातार हमारी नजर बनी होगी। और विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, क्या कुछ नजारा इस वक्त वहां पर आप देख पा रहे हैं और किस तरह का उत्साह महिलाओं में, वो तो आपने दिखाया, कुछ और लोगों से भी बातचीत करें और प्रधानमंत्री का के दौरे से संबंधित अहम जानकारियां पहुंचाएं। बिल्कुल स्वाति, क्योंकि ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं शंखनाद कह सकते हैं बिहार चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शंखनाद। और कहां से, आप समझिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक आवास कर्पूरी ग्राम से। और यहां से आप समझिए एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देना चाह रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी को देखने जा रहे हैं आप लोग? जी सर। क्या पहली बार देखेंगे मोदी जी को? जी। क्या उम्मीद है जी, बिहार में क्या होगा? जी देखिए, और भी लोग हैं, मैं बात करूंगा। क्या होगा बिहार में? जीत होगा। जीत होगा। हाँ। मोदी जी से मिलने जा रहे हैं आप लोग? जी 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 देखिए मोदी जी को पहले? नहीं, अभी कभी तक कभी नहीं पहला बार देख रहा है? पहला बार मेरा गांव में आ ही रहा है, पहला बार। बिहार में क्या होगा? बिहार में आप तो आएगा तभी पता। अभी मोदी जी पहुंचे हैं, मामला पूरा सेट है, एकदम लग रहा है। हाँ, पूरा सेट है। अब महागठबंधन कहाँ जाएगा फिर? महागठबंधन तो होने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, मोदी जी से मिलने जा रहे हैं? जी। अब अभी क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री आ गए, माहौल सेट हो गया पूरा एकदम? जी जी। किसके पक्ष में? एनडीए के पक्ष। एनडीए पे। तो महागठबंधन कहाँ जाएगा? महागठबंधन का तो कोई कार्य ही अच्छा नहीं हुआ है 15 साल में, पूर्व में। इसलिए एनडीए की शासन अच्छा चल रहा है और जनता एनडीए की ओर आकर्षित है। आज मोदी जी आप लोगों के लिए घोषणा कर सकते हैं, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? जी। हाँ। अच्छी सौगात बिहार को दी है उन्होंने, बिहार को विकास किए हैं। जी, कर्पूरी ठाकुर की धरती पे आ रहे हैं। जी, मैं मोदी जी को पहले प्रधानमंत्री हैं जो कर्पूरी ठाकुर के जन्मस्थली पर पहुंच रहे हैं। जी। क्या कहेंगे आप लोग? पहला प्रधानमंत्री। आप लोग भी युवा हैं, बताइए, मोदी जी से मिलने जा रहे हैं? हाँ हाँ, मोदी जी क्या से उम्मीद कर रहे हैं कि मामला सेट हो गया पूरा बिहार में एनडीए का? पूरा बिहार में एनडीए का मामला सेट हो गया है। आप लोग बताइए।
ये इस बार फिक्स है, नीतीश जी फिर से बैठ रहे हैं। एनडीए की लहर है, चारों तरफ एनडीए है। तो देखिए तमाम लोग हैं, युवा हैं, और ये तमाम लोग जो हैं ठीक यहाँ से थोड़ी दूर में जो सभा है वहां, क्योंकि 12:15 बजे का वक्त है स्वाति, जब प्रधानमंत्री यहाँ के लोगों को संबोधित करेंगे। और सिर्फ ये समस्तीपुर की बात नहीं, आप समझिए दरभंगा और इसके अलावा जो समस्तीपुर है, मधुबनी है, इनमें से 30 सीटें ऐसी हैं जहां तक ये मैसेज साफ जाएगा। और तीसों विधानसभा सीटों को साधने की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहां से शुरू की है, और ये आगाज का संदेश बहुत दूर तक जाने वाला है। बिल्कुल, देखिए, और कर्पूरी ग्राम का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए भी नजर आएंगे। ये भी चुनावी लिहाज से बेहद अहम हो जाता है अनूप, और ये भी समझने की हम आपसे कोशिश करेंगे, एक लंबे वक्त से आप बिहार में मौजूद है, क्या समीकरण वहां पर इन दोनों ही गठबंधन के देखने को मिल रहे हैं। और जब बीते कल तेजस्वी यादव को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट महागठबंधन की तरफ से किया गया, ये भी जानकारी आ रही कि वो भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं अब। स्वाति, कह सकता हूं कि थोड़ी देर हो गई। आपने देखा कि क्या हुआ महागठबंधन में, खींचातानी, एक ही सीट पर दो उम्मीदवार महागठबंधन के। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर हो गई है। और अगर एनडीए की बात करो तो हर जगह एनडीए कहीं ना कहीं बाजी मारता चला गया। और ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, कर्पूरी ठाकुर के पैतृक स्थली जिसे कहा जाता है, कर्पूरी ग्राम जिसका नाम रखा गया पिंतौजिया, पहले इसका नाम था। आप समझिए एक बयान सामने आया था जहां तेजस्वी यादव को जननायक कह दिया गया था, और ये संदेश, ये जवाब उसी के संदर्भ में कि बताया जा रहा है कि जननायक तो एक ही थे, कर्पूरी ठाकुर। और यहां से अपने प्रचार अभियान का आगाज करने का मतलब है कि जो मुद्दे गठबंधन उठा रहा था, उन मुद्दों को पार करता हुआ एनडीए हर जगह पर उनसे पहले पहुंच रहा है। बिल्कुल, और अनूप, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, आज मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं समस्तीपुर में, क्या कुछ तैयारियों को लेकर जानकारी आ रही है, और कौन कौन नेताओं की वहां पर मौजूदगी होगी? क्या एनडीए की कुछ और नेता भी मौजूद हो सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ? बिल्कुल स्वाति, जानकारी मिली कि कई केंद्रीय मंत्री होंगे मंच पर, और 34 लोगों को जगह दी जाएगी मंच पर। कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कई जिलाध्यक्ष होकर जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं इन 30 विधानसभा में जो अवेलेबल होंगे उनको भी बुलाया गया है। कहीं ना कहीं यहां से इन 30 जो सीट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, 3 जिलों के, मधुबनी की, समस्तीपुर की, दरभंगा की, इन सीटों को साधने की तैयारी, और यहीं से वोट अपील जनता के नाम करेंगे। और कर्पूरी ठाकुर को लेकर कोई बड़ा ऐलान करने की भी संभावना जताई जा रही है। अनूप, जो तमाम योजनाओं को अंतिम क्षण में अमली जामा पहनाया गया, तो उसको लेकर जनता का क्या रुख है, और जो तमाम मुद्दे महागठबंधन की तरफ से उठाए जा रहे हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, आप लगातार उनके बीच मौजूद हैं, क्या इस पर रुख जनता का नजर आ रहा है, और साथ ही दोनों ही गठबंधनों की तैयारी किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, हमने लोगों से भी बातचीत की है स्वाति, और हमने सिर्फ समस्तीपुर के नहीं, अब तक हम 9 से 10 जिलों पे जाकर लोगों से बातचीत कर चुके हैं। हालांकि देखिए, वादे चुनाव के दौरान होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन वादों में से जमीन पर कौन उतरने वाला है, ये मुद्दा सबसे बड़ा होता है। लोगों को शायद अब एहसास हो गया है कि कौन से मुद्दे जमीन पर उतर सकते हैं, कौन मुद्दे जमीन पर नहीं। नौकरी के वादे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, आवास योजना की बात दोनों तरफ से की जा रही है, लेकिन इन मुद्दों पर भरोसा जनता किस पर करती है ये देखना होगा। लेकिन आज हम जब यहाँ पहुंचे थे, सभा स्थल पहुंचे थे, तो यहाँ ज्यादातर महिलाएं ये कह रही थी कि मुझे नीतीश और मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है, और भले कुछ मिले नहीं मिले हम वोट उनको देंगे, ये भरोसा दिख रहा था उनका। और साफ तौर पर कह रहे थे कि 10,000 नहीं आया तो भी आ जाएगा, नहीं आया तो भी हम एनडीए के साथ हैं। तो मुद्दों पर भरोसा सबसे बड़ी बात है। कौन किनको सबसे ज्यादा कन्विंस कर पाता है, ये सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ। स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका अनूप, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पीएम के इस दौरे पर आप नजर बनाए रखिए।